वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले के लिए हम लोग रोज यहीं पर मुलाकात होती है हमारी भैया जी कहीं में। वो तमाम सारे लोग जो आज शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश कहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, यहां पूरी संभावना है कि बारिश होगी और हो तो ज्यादा अच्छा है। अलबत्ता ये जरूर है कि शो थोड़ा बंद हो जाएगा, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है ना भैया। कहां से आना हुआ? सर सावा डेयरी रोहिणी सेक्टर 26। रोहिणी से आए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहां से हैं बाबूजी? आप यहीं से मतलब कैनॉट प्लेस से हैं? इतने बड़े आदमी हैं आप? अजय बाबाजी, यहाँ तो इतना बड़ा आदमी तो कोई नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिंदगी की हकीकत बहुत सारी कुछ ऐसी भी होती हैं। हालांकि आपसे मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि आप कैनॉट प्लेस से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, कैनॉट प्लेस में ही कहीं रहते होंगे। लेकिन जिंदगी की हकीकत यह भी है कि लोग फुटपाथ पर भी सोते हैं और वो शो का हिस्सा होते हैं। ये सच है। मेरे शो का हिस्सा वो भी होते हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं और वो यहाँ आते हैं। तो वो अगर आप उनसे पूछेंगे कि मेरा पता क्या है, वो अपना पता अगर बताएंगे और उस पते में वो कह दें कि मेरा पता कैनॉट प्लेस है, तो वो बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को मैं जरूर जोड़ूंगा, लेकिन वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार दिख रहे हैं, मैं उनसे जरूर बात करूं। कहां से आए आप? चूरू राजस्थान। चूरू राजस्थान से। ठंड भी सबसे ज्यादा और गर्मी भी सबसे ज्यादा जी। 50 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। बारिश हो रही हुई आप ही नहीं हुई? बारिश हुई है, थोड़ी बारिश हुई, 2-3 दिन पहले बारिश हुई। 2-3 दिन। कैसे आना हुआ चूरू से? वो ऐसे ही ऑफिस के काम से। ऑफिस के काम से, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो में शरीक हुई। आप कहां से हैं बाबूजी? कर्नाटक से है सर। कर्नाटक से। कर्नाटक में कहां से? बीजापुर से है। बीजापुर से। ओए क्या बात है, रियासत बीजापुर की। बहुत 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 शुक्रिया। बैठिए नाजिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं साहब? मैं रिपोर्टर हूँ। हाँ जी, रिपोर्टर हूँ। पत्रकार है? पत्रकार। क्या बात है। मैंने मुझे क्या बोले, क्या बोले? मैं रिपोर्टर हूं, मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि निगाह उधर चली गई थी। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है भाई, थैंक यू सो मच। कोई चैनल है या पेपर है? चैनल है सर। चैनल है, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। कर्नाटक का चैनल है? कर्नाटक का एक चैनल। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया बात है। जो मन में आए अगर कुछ, वैसे बात तो आज कुछ और होगी, लेकिन आप अपनी बात रखना चाहें तो रखिएगा, जरूर रखिएगा। हिंदी तो थोड़ी बहुत तो बोल लेते होंगे, और लेकिन एक मेरे शो में एक खास बात है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कन्नड़ बोल सकते हैं हमारे शो में। नहीं, हिंदी आती है, लेकिन आप कन्नड़ बोलिए। देश का भाषा है, वो बोलना चाहिए हमको। फिर भी कन्नड़ से है, देश का भाषा भी बोलना चाहिए, राज्य का भाषा भी बोलना चाहिए, हमको आना चाहिए ना। आपका साथ बातचीत होता ही रहते है, हिंदी आता है, नहीं तो फिर कन्नड़ आता है। आप बोल देते हैं बाद में, आप मद्रासी हिंदी नहीं बोलते। ये भी हमारा एग्जाम है, हमारा पास एग्जाम लग जाता है। देश का भाषा का हम सम्मान करना है ना चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है सर आपका? अमरीश कामनकेरी। अमरीश कामनकेरी। कामनकेरी। अमरीश जी, एक काम करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप उधर से आके इधर बैठ जाइए, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया चाहे, बस क्या बात कही है इन्होंने। मुझे 2 मिनट के अंदर आईना दिखा दिया। होता तो ये कि मुझे भी उन 4-5 भाषाओं में से एक भाषा आनी चाहिए, लेकिन मैं बांग्ला बोल सकता हूं, थोड़ी बहुत बांग्ला बोल सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं तो मैं बांग्ला बोल सकता हूं। बांग्ला में मैं जब जाता हूं बंगाल में तो शो करता हूं वहां पे जाके, लेकिन क्योंकि मेरा शो हिंदी का है, लेकिन फिर भी मैं बांग्ला बोलता हूं, और यहां पे कोई बंगाली आ जाता है तो मैं उससे बांग्ला में बात करता हूं। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं तो इसलिए भी कहता हूं कि आप कन्नड़ बोलिए, मेरे शो में कन्नड़ बोलिए। और बहुत सारे लोगों को जो तमाम सारे भाषाओं को लेकर बातचीत करते हैं, उनको आनी चाहिए, लैंग्वेज सीखनी चाहिए। एज मच एज यू कैन, जितना सीख सकते हैं, जितनी बात कर सकते हैं वो आप करिए। कहां से आना हुआ बहन? दिल्ली मॉडल टाउन। दिल्ली मॉडल टाउन। देखिए दिल्ली वाले कितने मतलब गर्व से बोलते हैं कि मैं दिल्ली से हूं। ज्यादा बात मत करना मुझसे, मैं दिल्ली से हूं। दिल वाले होते हैं, बात तो बहुत करते हैं। दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। महा के झुट्टे, कतई दिल्ली वालों को बताएं बहन किस्सा क्या है। कहाँ की हो आप कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। दिल्ली वालों का किस्सा बताएं। कार पे वो लड़ाई करें पार्किंग की, पानी पे वो लड़ाई करें, कार सड़क पे चल रही हो, आगे पीछे थोड़ी सी ठुक जाए तो डंडा निकाल के मारने लगे, मुक्केबाजी करने लगे। काहे के दिल्ली वाले के दिल वाले, काहे के लिए, खाम कहाँ के लिए बनाया हुआ है कि दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं? ना कुछ नहीं, बिल्कुल सही। जरा सी कार आगे वाले को लग जाए, फिर देखो दिल्ली का दिल कितना बड़ा है।
निकल के बाहर आता है, तुरंत गाली देता है। बातचीत नहीं ना, मैं बहन कह नहीं रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, हरियाणा भी कम नहीं है। पहले अपने को सुधारो फिर हरियाणा को बोलना, यही तो मुश्किल है। वो कह रहे कर्नाटक का हूं मैं, वो बोले मैं कर्नाटक का हूं, मैं हिंदी बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने को बदलने को तैयार नहीं हूं, हिंदी भाषी हूं, तो मुझे भी तो बदलना पड़ेगा भाई, मुझे भी तो चेंज लाना पड़ेगा सर, मेरे अंदर भी चेंज आने चाहिए, मुझे भी कम से कम एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए दूसरी जिसमें हम बोल सकें, है ना जी। तो यही होना चाहिए। तो वो बात हो रही थी दिल्ली दिल वालों की। कहां से आए आप? नेपाल वाटा। नेपाल से? नेपाल में कहां से? जनकपुर। जनकपुर से। नेपाली तो बोली लेती होंगी, और राम राम कहिए। राम राम। तो नेपाल से, कर्नाटक से बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठा होते हैं शो में, और शो के बातचीत को हिस्सा बनते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि शो में कांग्रेस नहीं आई है। इससे ज्यादा खुशी की कोई सीमा ही नहीं हो सकती। मैं आप सोच रहा हूं कि इतनी देर से आप बात क्यों कर रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा था, आई नहीं कांग्रेस। रास्ते में अब जब मैं पूछूंगा तो कहेंगे बहुत बारिश हो रही थी, नहीं आएंगे। मैं रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, ज्यादा मैं पूछूंगा तो कह देंगे मैं आपके ऑफिस वालों की गाड़ी देर से पहुंची, और मैं ज्यादा पूछूंगा तो कह देंगे कि क्या हुआ, पंचर हो गया। ये सारे बहाने हम क्लास 10वीं में बनाया करते थे, जब देर से स्कूल पहुंचते थे ना बहन, तो ये हम बहाने बनाते थे। आज वो नहीं आए, अभी तक नहीं आए, और मुझे मालूम है वो फोन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है 15 साल पुरानी गाड़ी पे बैठ के आ रहे हो, सीज हो गई और नहीं गाड़ी तो मेरी है भैया, गाड़ी तो ऑफिस की होती है, ये कैसे हो जाएगा मेरे साथ? ना ना ना, हो ही नहीं सकता भैया, 15 साल पुरानी गाड़ी वाला। मुझे मालूम है ये मसला है दिल्ली का, और बड़ा मसला है इस समय गाड़ियों का। वो नहीं, गाड़ी तो हमारी सब एक्यूरेट है। अगर वो 15 साल से पुरानी है तो गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी ऑफिस की, ये तो नियम है हमारा, वो तो हो ही नहीं सकता, वो एक्यूरेट है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अभी तक नहीं आए, मैंने इतना इंतजार किया, टाइम हो गया 6, यानी मैंने 10 मिनट तो बात कर ही ली, 10 मिनट तक तो वो नहीं आए, और पिछली बार भी वही लेट आए थे, और पिछले 4 बार से वो लेट आते हैं, 4 बार से लेट आते हैं। इसमें या तो गलती मेरी है, या गलती उनकी है, और या वो गलती गाड़ी की है, क्योंकि कोई बहाना बनाएगा तो कितना बहाना बनाएगा। हाँ जी, गलती केवल ईवीएम। ना 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 ना। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आईटी प्रोफेशनल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अदिति शर्मा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से, सेकुलर हमसे, खड़ी रहिएगा। और ये जो हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो पहली बार शो में हमारे यहाँ आता है उसको ताली बजा के हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा बहन बोलो, बढ़िया बोलो, खूब उन्नति करो। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जरूर ताली बजाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नाजिम खान साहब AIMIM से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। AIMIM ओवैसी जी की, वो लोगों को याद नहीं रहता तो मैं बता देता हूं यहाँ पे, ओवैसी जी की पार्टी जो है, तो ओवैसी जी की पार्टी ने के जो बिहार यूनिट के अध्यक्ष हैं, मैं यहां से डिबेट शुरू करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। बिहार यूनिट के जो अध्यक्ष हैं, 5 सीटें पिछली बार इलेक्शन में जीती थी, तो 4 तो चले गए वापस दूसरी पार्टी में। हाँ मुझे मालूम है बेटा, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। और एक बचे, तो वही अध्यक्ष है। उन्होंने लिखा कि जितने लोग यानी बीजेपी के अलावा हैं, यानी बीजेपी के अगेंस्ट हैं, जो विपक्ष में हैं, महागठबंधन का हिस्सा हैं, उन सबको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेकुलर वाली फोर्सेस को हराना है, वो कहते हैं कि वो कौन सी फोर्सेस हैं, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उन्हें एक होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो बीजेपी है, तो बीजेपी को हराना है, इसलिए सारे लोग एक हो जाओ। लेकिन वो MIM को रखना नहीं चाहते महागठबंधन वाले। इन्होंने पिछली बार कहा था कि आप जब आए थे कि अगर नहीं माने तो हम अपना तीसरा मोर्चा बना लेंगे,
फिर आपने पत्र लिख दिया। तो अब जब तीसरा मोर्चा बनाना है तो पत्र क्यों लिख रहे हैं? या तो तीसरा मोर्चा बनाइए और या फिर पत्र वाली बात को पहले करिए। हाँ, देखिए जिस तरीके से हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा और जिस तरीके से हमारे अपने अध्यक्ष जी ने वहां पर एक पत्र लिखकर कहा गया कि देखिए वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि देखिए वहां पर बिहार के अंदर अच्छा माहौल बने। महागठबंधन को हम चाहते थे कि उनके इस अलायंस में हम शामिल हो, लेकिन महागठबंधन को ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के ऊपर चढ़े हुए। हम चाहते हैं कि भाई नीचे आ जाओ, हम तुम्हारे साथ है, लेकिन भाई तुम हम लोगों की बातें नहीं सुन रहे, ऊपर से क्यों नहीं सुन? मैं बस जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आपकी बात, समाजवादी, आरजेडी, ओवैसी जी की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं भाई? वो तो सारे लोग, मुझे पता चला कि किशनगंज एक सीट है, वहां लगभग 70%, थोड़ा सा कम 70% मुसलमान है। सीमांचल की बात करें तो उसके बगल में कटिहार है, लगभग 50 से 60% के बीच में मुसलमान है। तो 65%, अरे बड़ा गजब है। तुम अंदर आ जाओ यार, नहीं अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कांग्रेस की जरूरत नहीं मुझे अब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठो। गजब है भाई, क्या काम करते हो भैया? खाना बनाने का काम करते हैं। सारे मुंह जबानी आंकड़े याद है इसको? खाना बनाते हो? खाना कहाँ कहाँ बनाते हो बेटा? ये बंगाली मार्केट में बनाते हैं, गेस्ट हाउस में। तो खाना बन गया है या अभी जाके बनाएंगे। भाई साहब ताली बजाओ। यहाँ हो, ताली बजाओ। एक मिनट रुको सारे लोग। लेट कैसे हो गए? नहीं, आपको भी पता है लेट कैसे हो गए? भाई बताओ। जो कंडीशन है दिल्ली में ट्रैफिक की। बजाओ ताली। ट्रैफिक था। क्या था? बैठो वहां, बैठो। बात ये रहा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अगर आज ओवैसी बोले आरजेडी को अपने पार्टी में मुझे शामिल कर लो, अपने पार्टी में मुझे मिला लो, अगर आरजेडी अगर उसको मिला लेता है ओवैसी पार्टी को, तो वहाँ के जो ज्यादा वोटर है, चाहे ब्राह्मण वोटर हो चाहे राजपूत वोटर है, एक भी आदमी इनको वोट देगा नहीं आरजेडी को। आरजेडी ऐसा गलती करेगा नहीं, ओवैसी को अपने साथ मिलाएगा नहीं। अब बीजेपी यही चाहता है जो मुसलमान के जो वोट है 4 हिस्सों में बट जाए। थोड़े बीजेपी ले जाए, थोड़े नीतीश कुमार ले जाए, थोड़े आरजेडी ले जाए, थोड़े और भी पार्टी ले जाए। बेटा तुम काम क्या करते हो? खाना बनाने का काम करता है। हाँ, पीछे साफ करो, बीच में बैठो। एमआईएम बैठो। क्या काम करते हो? खाना बनाने का काम करते हैं। नाम क्या है? मंजय कुमार मंडल। मंजय कुमार मंडल। खाना क्या बनाते हो बेटा तुम? सब बनाते, जितनी भी चाइनीज? नहीं, चाइनीज बनाते, साउथ इंडियन बनाते, पिज्जा पास्ता सब बनाते। पिज्जा पास्ता सब सब टोटल में। कितने साल हो गए दिल्ली? राजस्थानी, बिहारी, यूपी सब खाना बनाते हैं। कितने साल हो गए? मेरे को होगा 18 साल खाना बनाते हैं। तुम एक काम करो, रोज ही आते हो या कभी कभी आते हो? कभी कभी आते, जब छुट्टी मिलता तब आते हैं। वैसे टाइमिंग क्या रहता है तुम्हारा? हमारा अभी 6 से 9 बजे खाना बनाने का टाइम है। 6 बजे जाएंगे, 9 बजे तक काम करेंगे। 6 जाओगे तो 9 बजे तक। वैसे कभी कभी टाइम मिल जाता है? हम मिल जाता है टाइम तो। भाई प्रोड्यूसर साहब, कांग्रेस आ नहीं सकती समय से, तो एक काम करो, इन्हीं को शामिल कर लो और ये कल से टाइम से आएंगे। जितने दिन आएंगे समय से आएंगे। बाकी लोगों के पास तो बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो बैठो बैठो, क्या कहूंगा, बैठ जाओ। आओ एमआईएम, आओ बैठो, आओ एमआईएम आओ। अरे तुम वहां बैठो वहां। जी, आपने पत्र लिखा, सुनिए, गौर फरमाइए। गुरुजी मोबाइल जो देख रहे हैं, कांग्रेस को और तमाम सारी लालू को लिखा है आपने कि सारे लोगों को जो धर्मनिरपेक्ष हैं उनको एक हो जाना चाहिए अगर बीजेपी को हराना है। तो आपके पत्र पे आप पत्र क्यों लिख रहे हैं? वो तो शामिल ही नहीं कर रहे हैं आपको। क्यों लिख रहे हैं पत्र आप? हाँ, देखिए अक्सर वो हमारे जो अपने विधायक हैं उनको तो तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पत्र स्वीकार नहीं करते। भाई ये हमने 2020 के अंदर जो चुनाव लड़ा, देखिए 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें हमारे अपने 5 विधायक रहे और 4 हम 3 नंबर पर है। तो भाई देखिए पत्र का तो मामला यह है, हम चाहते हैं कि वोट ना बटे, वोट सारा इकट्ठा हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वोट बटे, इसलिए हम लोगों को शामिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का जो पूरी दुनिया के अंदर वर्चस्व फैला, पूरी दुनिया ने माना कि भारत का लोहा जिस तरीके से ओवैसी साहब ने बनवाया, लेकिन आखिर क्या बात है कि लालू जी नहीं समझ पा रहे ओवैसी साहब की इस बात को। भाई सुन लीजिए, बिहार के अंदर इस बार जो मामला बनेगा, बिना ओवैसी साहब के मामला बन नहीं सकता। वैसे तो वो विश्लेषण खाना बनाने वाले बता ही गए हैं कि दाल में नमक कितना पड़ेगा
और हल्दी और जीरे से छौंका जाएगा या लहसुन से दाल छौंकी जाएगी, वो बता गए हैं, बिल्कुल हकीकत बता गए। लेकिन कांग्रेस को इनवाइट करते हैं, आइए हुजूर आली जापना, काहे नहीं शामिल कर रहे हैं ओवैसी साहब को महागठबंधन में? उनको छिटके हुए क्यों हैं? भैया जी हैं? ये डरते हैं इसलिए ओवैसी साहब को शामिल नहीं करना चाहते। नहीं ऐसा नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा पूरी दुनिया में लोहा मनवाया, जिन्होंने भेजा पत्र एक उन्होंने भेजा वाले का नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में बनवाया। रुकिए। मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने भेजा, ओवैसी साहब को एक पत्र उनको भी लिखना चाहिए कायदे से कि आपने मुझे भेजा और आप मुझे आज मैंने आपने मुझे बी टीम तो बना दिया है, मैं हूँ, तो भैया आप मुझे भी अपने साथ कर लो। लेकिन वो नहीं करेंगे आपको अपने साथ। आप काहे नहीं कर रहे हो? नहीं, वो इस्तेमाल करेंगे आपका, वो आपको अपने साथ काहे नहीं रख लेते अपने खाते ही नहीं। अब आते हैं उस पे। बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति बहुत परिपक्व राजनीति है। प्रतीक भाई, इस बात को समझना पड़ेगा। बिहार चाणक्य की भूमि है, चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है, दिनकर की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, राजेंद्र बाबू की भूमि है, और सबसे बड़ा नाम जिसको मैं दिल से मानता हूं, मानटोन मैन, दशरथ माझी की भूमि है। बिहार राजनीति बखूबी जानती है। क्यों लालू जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? लालू जी की भी धरती है। लालू जी ने जो काम दबे कुचले और वंचितों के लिए किया, उसमें नाम आप नाम ही नहीं गिनते। नाम तो मैं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का भी लेता। नाम लूं तो पूरा कर्पूरी ठाकुर का कैसे ले लेते? भारत रत्न तो दिए नहीं, भारत रत्न तो दिए नहीं थे, तो नाम कैसे ले लेते? आइए बिल्कुल मैं नाम लेने पे आऊं तो बिहार की धरती इतनी उर्वरा पूर्ण धरती है और इतने वीरों को जन्म दिया है। और राजनीतिक विमर्श की बात करूं तो राजनीति का तो मतलब कर्म क्षेत्र रहा है, लोकतंत्र की जननी है। तो लेकिन थोड़ा बहुत समझाओ हम लोग को, इतना ऊंचे न ले जाओ। वैशाली जननी है लोकतंत्र की, जहां पर लोकतंत्र का गला। अरे मुझे सब मालूम है, नहीं यहाँ तो समझाओ थोड़ा। मैं बता तो रहा हूँ, ऊपर उसी बिहार के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने सुना कि 1,43,800 कुछ BLA हैं, उनको नाम दिया गया स्वयंसेवक। मैंने कहा क्यों पर्दे के पीछे खेलते हो, उनका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक डाल दो, हम थोड़े मना करेंगे, डालो। लेकिन आप सोचिए कैसी विवत्सापूर्ण बातें हैं, कैसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। BLO को आप कह रहे हैं स्वयंसेवक? मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उनका नाम आया है चुनाव आयोग की तरफ से वो मैं कोड कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रहा। स्वयंसेवक कहना कोई गलत नहीं, मैं कहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहो ना, मैं कब मने कर रहा हूँ। राष्ट्रीय आपकी इच्छा कहिए। नहीं यार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नाम तो बदलना और रखना इनकी फितरत में शुमार है। मैं आता हूं अपनी बात पे। आज बिहार के अंदर अभी आपने मेरे से पूछा आने में विलंब क्यों हुआ। हाँ बिल्कुल बारिश हो रही थी, हो सकता है अभी शो के दौरान बारिश हो जाए, आपको शो बंद करना पड़ेगा। बिहार के अंदर आधा बिहार फ्लड में डूबा हुआ होता है इस टाइम पे, जब अभी हम बात कर रहे हैं। डूबा हुआ होता है कि है भी, और जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो डूबा ही होगा, ये आप समझिए। कार्यक्रम शुरू होगा मतलब तो ये अभी जो कर रहे हैं ना कार्यक्रम, ये वोटबंदी वाला, उस कार्यक्रम में बिहार डूबा हुआ ही मिलेगा। और ये क्या करेंगे, ये भाजपा के जो नए नए कार्यालय बने हैं हर गांव में, हर जिले में, जो इन्होंने नए नए 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं, उसमें बैठ करके वोटर लिस्ट तय करेंगे। और ये जो वोटबंदी है, ये जो लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है, उसी के खिलाफ आज बिहार भी खड़ा है। अब आप इनकी बात कर रहे थे, इनकी राइट, मैंने सुन लिया, बात तुम्हारी सुन लिया, मुझे समझ में आ गया। बड़े ध्यान से देख रहे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली से, पीछे से, बिहार से बिलोंग। बिहार से? बिहार में कहाँ से? सीमांचल एरिया, कटिहार जिला। कटिहार? अरे बाप रे बाप, कटिहार से ही है। तुम्हारे यहाँ की बात कर रहा था मैं, कटिहार से। बताओ भाई, बोलो। अभी जैसे कांग्रेस के नेता और कह रहे थे कि कटिहार का वो हाल देखिए, जब 2010 में एक महानंदा नदी गुजरती है कटिहार में, जो हमारे गांव को कनेक्ट करती है। लेकिन कौन सा गांव है तुम्हारा? पोडला गांव है, बारसोई जिला। तो वहाँ पे एक पुल तक नहीं बनाया गया था। वहाँ की जितनी भी लेडीज थी या जो भी थी, अपने गांव तक जाने के लिए अपना साड़ी गीला करके, कपड़े गीले करके तब जाते थे। और रोडों का हाल ऐसा था कि 20 मिनट के रास्ते के लिए 1 घंटे का रास्ता सफर तय करना पड़ता था। और 2012-13 तक भी वहाँ पे बैलगाड़ियां चलती थी, ऑटो आने के बाद भी सुविधा नहीं थी। और वहाँ पे जो लाइट का कनेक्शन था वो अभी हाल फिलहाल में 2014-15 के बाद दिया गया है। और लाइट के पोल्स भी नहीं गिराए गए थे, बस पोल गिरा के रख दिया गया था 2008 से लेके कि यहाँ पे कलेक्शन आएगा, तुम हमें वोट दो, हम यहाँ पे लाइट लेके आएंगे। लेकिन वो लेके भी नहीं आए थे यहाँ तक। और अब वहाँ पे हर घर में लाइट भी है। और जो वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी है, जो बिहार से लेके बंगाल, जो सीमांचल एरिया पड़ता है, कहते हैं कि वो एक तरीके से गर्दन है बिहार बंगाल को जोड़ने। राइट। जब ये बता रहे थे कि लेडीज को
अपने कपड़े ऊपर करने पड़ते थे घुटनों तक कि वो अपने घर तक पहुंच पाए। मुडन खां, पहली बार जब मैं गया तो 2015 का चुनाव था, यही हमारे साथ थे, यही पाजी। कार्यक्रम का नाम तब भैया जी नहीं था, कार्यक्रम का नाम था बिहार मांगे मोर। मैंने पहली बार बिहार कवर किया था। जो ये बात कह रहा कटिहार मेरा आखिरी जिला था जब मैं कवर कर रहा था, और ये बात मैंने देखा, एक बहू अपने गांव में रेलवे स्टेशन, रेल की पटरी से उस तरफ उसका नीचे घर था, जा रही थी और ऐसे ही स्थिति थी। यही थे, बहू गांव में पहली बार आ रही थी और ये स्थिति थी। कपड़ा उतार के उसके आदमी ने अपने सर पे रख लिया था। ये स्थिति थी जिसका ये जिक्र कर रहा था। बहरहाल बातचीत बताएंगे, बताने वाले तो बता गए, भाषण देके फिर बैठ गए, मोबाइल देख रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस बातें मतलब जैसे कहते हैं ना, रटी रटाई जो बातें आती हैं राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, वही आके बोल दिए। इनसे पूछिए कि भैया आप 35-40 साल से सत्ता में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप दूसरे के ऊपर, बैसाखी के ऊपर थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, कहीं डिपार्टमेंट मांग लेते हैं, कहीं कुछ। झारखंड में आपका यही हालत हो गया, जब से झारखंड बना तब से झारखंड में आप आए ही नहीं। बिहार में आपकी यही हालत हो गई, बिहार में आप बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बाबू राजेंद्र प्रसाद को भूल गए, जिनको दबा के बिना मार डाला था एक कोठरी में। आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे पाए, जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री दलित होने के कारण नहीं बना पाए। और ये साहब हरे कुर्ते वाले, हरे जैकेट वाली लड़ाई इनकी जानते क्या है? मुस्लिम वोट के लिए। और इनका मुस्लिम वोट का हालत यह है कि कांग्रेस का जो बड़ा मुख्यालय बना ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, और क्या कर रहे हैं? आपको दे दूंगा मैं। हाँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग मेन रोड है, लेकिन इनको पंडित जी के नाम से नफरत थी, ताकि इनको एक वोट, जो मुस्लिमों का वोट मिल जाए। इन्होंने अपना दरवाजा पीछे के रास्ते में, गली कोने में खोल लिया, जिसका नाम, रोड का नाम आप नेट पे सर्च करेंगे, कांग्रेस का मुख्यालय का, एक तो अकबर रोड था, एक फिरोज कोटला रोड के नाम पे कर दिया। तो ये तो इनकी नफरत की पैमाइश है, और ये इनका मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तीनों लोग इकट्ठे हो गए हैं। वो चार, और यही भाईजान 2014 के पहले गलबहिया यूपीए 1 यूपीए 2 में डाले थे। यही भाईजान ने सरकार को सपोर्ट किया था कि न्यूक्लियर डील में कैसे न्यूक्लियर डील इनको क्या कहते हैं मैनेज किया जाए और सरकार बने इनकी। तब तो भाईजान बड़े प्रिय हुआ करते थे आपस में, ए टीम बी टीम। अरे भाई, शशि थरूर भी गए थे, पवन शर्मा भी गए थे, तो सारे टीम यही लोग हैं। ये ए बी सी डी सारे टीम है। समाजवादी पार्टी। जी आगे आइए। जी एक चीज बड़ी अजीब है। आगे आओ, अजीब वाली चीज आगे बताओ आके। हाँ बिल्कुल, एक चीज तो बड़ी अजीब है। हाँ। कि अगर किसी को अच्छाई के लिए नंबर दिया था तो ए दिया जाता है, लेकिन राजनीति में बी का मतलब बड़ा उच्च है। तो जैसा रायता फैलाए हो वैसे ही मिलेगा। बी का मतलब बड़ा उच्च है। हाँ। बी टीम बड़ी सशक्त होती है। खैर, उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बी टीम, तुमको कह रहे हैं बी टीम। सुनो भैया, यहाँ पे कोई टेंजेंट, रुको मेरी बात, यहाँ इस डिबेट में ना तो कोई टेंजेंट चलता है, आयाम वियाम चलता है, और नाम, भैया मैंने तो नाम लिया ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। MIM को शुद्ध रूप से वो बी टीम कह रहे हैं, बीजेपी की। यही कह रहे थे ना तुम? मैंने कहा मैंने नहीं कहा, मैंने जबान से नहीं कहा। मैं राजनीति का ये है। दूसरे आदमी को बी टीम करें, अपने को ये बता रहे हैं। खुद ही इम्तिहान लिखते हैं, खुद ही कॉपी चेक कर लेते हैं। ये है आलम। नहीं मध्य, हाँ तुम्हारा अधिकार है। हाँ, मध्य प्रदेश में किसने बी टीम का काम किया? इसलिए किसी का पानी उतारने से पहले ये समझ लीजिएगा कि वो बोल देगा आ रहा हूँ। क्या नाम तुम्हारा? खड़ी रहो, अभी क्या उम्र है तुम्हारी? इनका क्या, ये तुम्हारी उम्र 25। अच्छा, तो बोल सकती है। इनका कहना है ना कि ए से अलग होता और बी से मतलब बड़ा, तो हाँ बीजेपी बड़ी तो हुई ना। बोलो। मैंने बी टीम कहा है और कह रहा हूँ। तो नाम लेके बोला करो ना। मैं कह रहा हूँ जितनी बी टीमें हैं, मैं उनको सबको कह रहा हूँ, एक अकेले ये नहीं, और भी हैं। जैसे कांग्रेस की बी टीम तुम, वो आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अरे मेरे जान, ये सच है, ये सच है, ये सच है। कभी कभी ऐसे ही नहीं निकलता, तो मैंने थोड़ा सा इसे कर दिया, तो देखो तुरंत बताया कि ना मैं ए टीम हूँ, वो कांग्रेस बी टीम है। मैंने ये नहीं कहा कि वो बी टीम है, तुमने कहा मैं हूँ। हमने नेतृत्व करते हुए गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटकनी दी है, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज, बदल लिया। आज जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, बड़ी संजीदगी से सुनिएगा, संजीदगी से, कि बिहार में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी
काफी समय से सर्वे उर्वे करा करके तैयार हो गई। जब देखी कि वो आज की तारीख में हार रही है, तो इतने समय था इन्होंने नहीं कराया, सर्वेक्षण नहीं कराया, जो है वोटों का वोटर लिस्ट जो है उसको पुनरीक्षण नहीं करवाया। आज कराने के लिए क्यों तैयार हुए हैं? सर्वे सिर्फ इसलिए तैयार हुए हैं कि वो हार रहे। आप ये बताइए, जाति जनगणना जब होता है, जाति जनगणना जब होता है 5 से 6 महीना लग जाता है उस जाति जनगणना को पूरा करने के लिए। आज ये 30 दिन का बाद था, आज 26 या 27 दिन और रह गया है। ये कैसे 8 करोड़ लोगों की गणना करते हुए कैसे 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को सही कर लेंगे? दूसरी बात ये कहते हैं नहीं 8 करोड़ नहीं करने हैं। बात सुनिए, अरे रुको यार, अरे बाबूजी माफी 40 नहीं 67% लोगों का हो चुका। हाँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने 11 चीजें दिखाई हैं कि जो लोगों के पास होना चाहिए। हाँ। इन्होंने कहा है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या मैट्रिक का 11 नहीं गिना पाओगे, पूछो सीधा सवाल, पूछो सीधा सवाल, 11 गिनाऊंगा। सीधे सवाल पूछो कि आधार कार्ड क्यों नहीं है, यही सवाल पूछो। मैं यही बता रहा हूँ, ये जितनी चीजें उन्होंने मांगा है, क्या आप समझते हैं गरीब और जो परेशान है, जो आज मजदूरी करने के लिए बम्बई या बेंगलोर और यहाँ जा रहा है, उसके पास वो सारी सुविधाएं होंगी? आज जब होता है कि आधार कार्ड उनके पास क्या होता है? समाजवादी की बात। जी बाबूजी कुछ कह रहे थे जी। मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ। नहीं, ये कह रहे थे ना भाई इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे, उनको काम करना आता है बीजेपी को, तो इसलिए कर लेंगे, इनको कुछ आता ही नहीं। बाबूजी ऐसा था कि 2003 का मानक है, 1 जनवरी 2003 का। उससे पहले ये कहते हैं कि इनके पास 2 साल का समय होता है। इलेक्शन कमीशन अरे रुकिए भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि 3 महीने का ही पर्याप्त समय होता है। 3 महीने के अंदर ही पुनरीक्षण रिवीजन करते हैं, 3 महीने के अंदर ही। हाँ जी जोड़िए। उन्होंने कहा है 1987 के बाद जो लोग होंगे उसमें एक का होगा, या माता का या पिता का। 2004 के बाद अगर कोई उसमें शामिल होता है तो माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और उनका भी होना। आप ये बताइए, इतना लंबा, भगवान करे सबके माता पिता हो, हमें तो लगता है कि डेथ सर्टिफिकेट के सिवा माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र इतना पुराना कहाँ से कोई ले आएगा? केवल बेवकूफ बनाने। 2003 1 जनवरी 2003 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुनो भाई बातें तो सुनो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पहले साल में 1 बार रिवीजन हुआ करता था, अब साल में 4 बार रिवीजन होता है। 1 अप्रैल, उसमें 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है और 1 अक्टूबर है। 4 बार रिवीजन होता है। और ये देखना, बार बार कहना कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हाँ, ये सवाल दिमाग में जरूर है कि आपने आधार को नहीं माना, लेकिन आधार क्योंकि आपकी नागरिकता का कार्ड नहीं है, नागरिकता का कार्ड नहीं है, तो वो सवाल ये आया। ये सवाल वाजिब सवाल आप पूछिए। आपको ये लगता है कि 3 महीने में कैसे होगा? आप ये कहते हैं कि पलायन करके लोग जो चले गए हैं तो वो कैसे आएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पलायन करके जो चले गए हैं वो कैसे आएंगे? पलायन करने का जो समय है, क्या ये मुफीद है? क्या वहां जाते हैं पलायन करने इस समय? मैं आया जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक तो मैं कांग्रेस का डेटा करेक्ट कर दूं, इन्होंने कहा था 1.25 लाख और 1.5 लाख जो है वो जो BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये असली परिभाषा है। अब मुझे नहीं पता स्वयंसेवक इनको किस डॉक्यूमेंट में मिल गया। दूसरी चीज, ये जिस प्रकार का यहाँ पर बैठ के फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ 2003 के अंदर भी 30 दिन के अंदर, जो कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने 30 दिन में उस समय में भी किया था। और एक और चीज, ये कह रहे हैं ना कैसे होगा कैसे होगा, ऐसा ही एक प्रश्न इन्होंने कोरोना के समय में किया था कि इस देश की जनसंख्या को कैसे हम लोग वैक्सीनाइजेशन कर लेंगे। इस हिसाब से तो 2 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे। एक आविष्कारक आके बैठे थे, कहे थे 200 साल लग जाएंगे हमको, आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली के अंदर, सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट था। तो ये जो है ना, ये देश को बरगलाने का काम करते हैं। तब भी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की ठीक बाकी तुम इधर आ जाओ। हाँ, ये बता रहे हैं कि कैसे। अभी जो कह रहे हैं कि तुमने ये सवाल उठाया था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर वैक्सीन भी लगवाई थी और समय से लगवाई थी और दूसरी डोज भी लगवाई थी। तुमसे, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, बाकी तुम्हारे नेता के लिए नहीं कह रहे हैं।
हमने वैक्सीन नहीं लगवाया, हम सुरक्षित है हार्ट अटैक से। तो बचे हो? बिल्कुल है। आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबसे पूछ लीजिए, जिसने वैक्सीन लगाया सब डरे हुए हैं कि नहीं डरे हुए हैं? बहुत गलत बात है ये विदेशी एजेंट की तरह देश की जो मेडिकल एजेंसीज है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जितने लगवाए सब ऊपर पहुंच गए, जितने लगवाए सब ऊपर पहुंच गए। और ये एक नंबर की, देखो आपदा गई विपदा आ गई, ये मैं बता रहा हूँ। आईसीएमआर ने क्लियर किया है और आईसीएमआर की रिपोर्ट है कि जिसने भी वैक्सीनेशन करवाया है उसको इस प्रकार डिबेट में एक तर्क दिया गया कि कैसे होगा। आपने बता दिया वैक्सीनेशन के गुण और दोष, उस पर बात नहीं हो रही डिबेट में। आज डिबेट में इसलिए हो रहा है, डिबेट का विषय यह है कि बिहार में आपको संदेह है, और संदेह इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन को आप धृतराष्ट्र कह रहे हैं, आंखें मूंद ली हैं। और ये पूरी सुनिए तो तुम्हारे लिए 1 घंटा थोड़ी करेंगे समाजवादी। वहां पे अभी ये कह रहे थे 3 में ना 13 में, वहां पे बिहार में तुम अरे बीजेपी को लड़ा बना दिया। भाई एक आदमी पे एक ही आदमी रहा करो, 2 आदमी नहीं। यूपी में हम अकेले हैं, सबको बताए। मैंने को बताया। इस बार आपका डब्बा गोल होने वाला है। 40 पार्टियां। भाई मैं ये कह रहा था, तुम सारी 2, 2, 4, 3 यही है ना सीटें? कितनी सीटें बिहार में? बिहार में कितनी सीटें? की हम गठबंधन से कितनी सीटें हैं, कितने जिले हैं, कितनी विधानसभा है? जो कोई बात यहाँ भैया तुम्हें 70 सीटें मिले, अच्छा है। अच्छा हल्ला ना मचाओ, हल्ला मत मचाओ जी। पहली बार डिबेट में शरीक हो रही हैं, सभ्यता का परिचय दीजिए। हाँ जी। जी, मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हूँ और हमारी पार्टी के जो वो इलेक्शन कमीशन के और तमाम सारे मुद्दे पे आप खुली हैं, आप बोल सकते हैं जी। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो अरे रुको भाई। हाँ देखिए, हमारी पार्टी इस वक्त एनडीए से जुड़ी हुई है। पिछले आप 2019 से अभी तक देख लीजिए कि बीजेपी ने, एनडीए ने और हमारी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने वहाँ पे कितना काम किया, कैसे काम किया है, कितना लोगों को अवेयर किया है, कितना लोगों के लिए काम किया है। सिर्फ बातें नहीं करती हमारी पार्टी करके दिखाती है, ग्राउंड लेवल पे काम करती है। और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो भी है, वोट चाहे कहीं भी जाए, हमारी पार्टी सेकुलर है और सब हिंदू, मुस्लिम, दलित वंश, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सब हमें वोट करते हैं और हमारे साथ हैं। राइट ब्रजेश। भैया सवाल वोटर लिस्ट का नहीं है, फिर किसका है? सवाल है कि जो अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको कैसे बचाना है। अब ये बताइए, जातीय जनगणना की बात करने वाले जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कहाँ से दें अपना पहचान? भाई जन्म जाति प्रमाण पत्र तो बनवाते हो ना। इनसे तुम एक शर्त रखो बस। एक मिनट, मैं आ रहा। तुम खड़े रहो चुपचाप। बहुत सेकुलर, तमाम सारी सेकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, बहुत सारी सेकुलर। मैं प्रभात, रुको, लेट से आते हो, आने का समय नहीं है, आने का समय नहीं। और तुमसे तो आज पूछूंगा ही नहीं। लेट आओगे, 15 मिनट लेट आओगे, 15 मिनट में पूछूंगा ही ना। लो सर, मैं आजमगढ़ से आता हूँ। हाँ। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से नेताजी भाग रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट। जिसको डिबेट से जाना है वो जा सकता है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो। सुनिए, जिसको जाना हो जा सकता है। चुपचाप बैठिए, वहां पे सारे लोग बैठिए जी। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आता हूं, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता है। क्या नाम है? विशाल दुबे। बोलो। एक उन्होंने नया चीज लेके आए, पीडीए। क्या पीडीए उनको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? सिर्फ अल्पसंख्यक, दलित और उनका ही वोट चाहिए। और पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया है वो पीडीए नहीं, वो पाप है, दंगा है और आतंक है, और कुछ नहीं है। मैं आजमगढ़ से आता हूँ। आज बीजेपी सरकार से पहले वहाँ कोई रात में निकल नहीं सकता था, गुंडागर्दी थी, सारे माफिया एक्टिव थे। आज सरकार आई है जो टेकिंग योर पॉइंट जी।
हाँ भैया मैं चुपचाप यहाँ से निकलो, यहाँ से निकल से बाहर, बेवकूफ कहीं का। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई बिहार का जो वोटर है वो बहुत परिपक्व है, और वही परिपक्व वोटर लगभग 35 साल से इनको बाहर करके रखा हुआ है। बड़ी अच्छा तर्क है भाई, तर्क बहुत अच्छा है। अभी नहीं, इन्होंने कौन कौन से नाम लिए थे बताओ, शुरुआत करो वहां से। कहाँ से नाम लिए थे? चाणक्य का नाम लिया, दिनकर का लिया, दिनकर का नाम लिया, कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, बहुत लोगों का नाम लिया, और क्या आपने लालू यादव का नाम भी जोड़ दिया था? नहीं, क्योंकि देखो मैंने जानबूझ कर लिया, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जिसका है मैं उसके बारे में कहूंगा। हाशिए में गए हुए लोगों के बारे में लालू ने काम किया तो किया, इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता। आपकी कोई भी राय हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी भी राय तो हो सकती है ना। फिर बाकी डिबेट करिए, आप ओपन है आप। हाँ, और फिर मैं ये बार बार मैं देख रहा हूँ कि आखिर जब पहचान बताना होता है तो ये विपक्ष के लोगों के पेट में मरोड़ क्यों होने लगता है? वो चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे नेम प्लेट की बात हो, और चाहे अब वेरिफिकेशन की बात हो। देश में वेरिफिकेशन नहीं होगा तो कहाँ होगा भाई? ये देश धर्मशाला थोड़ी नहीं है कि कोई भी आएगा और किसी भी प्रकार से अपना पहचान पत्र बनाकर फर्जी वोटिंग करेगा। ये नहीं चलेगा। इस देश में रहना है तो आपको प्रमाण पत्र बताना ही होगा, ऐसा नहीं चलेगा। तुम बार बार उठा करो, खड़े हुआ करो तो कम से कम 10 किलो तो कम होगा। मैं एक चीज बता दूं, अभी हमारे किसी भाई ने पूछा पीडीए का मतलब क्या होता है? आजमगढ़ बिल्कुल है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, परेशान, इस भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से परेशान युवा, वो सभी पीडीए हैं। पहली चीज ये बता दूं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हमारे भाई कह रहे थे, मैं बता दूं कि जब दोनों जगह चुनाव हुआ, हरियाणा और महाराष्ट्र में, अपनी स्थिति को जब देखा भारतीय जनता पार्टी ने तो जान गई कि आज हिंदुस्तान की जनता उनके खिलाफ है। इसलिए इस तरह की बातें, इस तरह कौन सी बातें यही जो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लोगों का वोट काटे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को अपने से दूर करने का काम कर रहे हैं। इनके आंख में चुभती है, पिछड़े दलित को चाहते नहीं है। ये कहते हैं हम घर खाना खाने जाते हैं। 2 दिन पहले नहीं, एक मिनट, आप बहुत भाई साहब, आप 2 दिन से, मैं 1 सप्ताह पहले का बात है, अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूजा वर्चस्ववादी समाज से नहीं कराएंगे। कल जब आजमगढ़ में कार्यालय का गृह प्रवेश करना हुआ तो किसी दलित को नहीं ढूंढा, किसी यादव को नहीं ढूंढा, 5 ब्राह्मणों को ढूंढा। इतना दोगलापन। अपने कुशवाहा भाई से पूजा कराया, किसी से नहीं कराया। हम पीडीए, पिछड़ा और दलित की बात करते हैं, हम उन्हीं से पीडीए नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने अरे अगर पूजा करते हैं तो क्या पूजा करते नहीं है, लेकिन अगर पीडीए के ऊपर अत्याचार होगा, हम नहीं होना चाहिए। जिसका ब्राह्मण वोट भी न देगा अगर पूजा नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी अगर ब्राह्मण विरोधी है, ठीक है। अगर ये कह रहे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, यादवों में सिर्फ अपने घर के अलावा किसी को टिकट बांटने का वो नहीं मिला। 5 टिकट यादवों को दिए, सारे अपने घर के दिए, ठीक है। मैं इटावा से रहने वाला हूँ। जिस तरीके से इन्होंने जातिवाद का रंग दिया अखिलेश यादव ने, उस एक ऐसी घटना को जिसमें फर्जी कोई बात नहीं, मैं घटना पे नहीं जाता। मैंने हमेशा उस घटना वाले दिन भी बोला था कि अगर कोई व्यास की गद्दी पे बैठ गया, कोई भी हो, कोई भी, रुके मेरी बात, मैं आपकी राय, आपकी कोई राय हो सकती है ब्रिजेश मिश्रा जी, लेकिन मेरी भी राय अपनी हो सकती है। मैंने लालू जी के बारे में बोला, मेरी एक बात और हो सकती है। व्यास की गद्दी पे कोई भी बैठ गया, वो पूजनीय है मेरे लिए। मैं कोई वेद व्यास, तुम कहे कुछ कहो, तुम वेद व्यास की बात, धर्म का आधार झूठ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ब्रिजेश खत्म। डिबेट पे। हाँ, देखिए भैया जी, अभी बार बार समाजवादी पार्टी के जो ब्रिजेश, उस पर कोई बात नहीं होगी जी। हाँ, बार बार समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बार बार अल्पसंख्यक का जिक्र कर रहे थे, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भाई आपके अल्पसंख्यक में क्या मुसलमान भी हैं? अगर मुसलमान है तो विधायक जब अखिलेश जी के जब मंच पर खड़े होते हैं तो भाई उनको धक्का क्यों दिया जाता है? अभी की घटना है भाई, मुस्लिम में विधायक को तो आप मंचों पर से धक्का देते और अल्पसंख्यक की बात कर रहे भाई। अगर ओवैसी साहब अगर मुस्लिम समाज की बात करते तो आप उनको बी टीम कहते, असली बी टीम तो आप है। जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश के अंदर अपने बी टीम का रूप दिखाया और बात आप हम लोगों की। भाई देखिए, सीधी सी बात है,
जब भी आप बोलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बाकी सारे लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि आपको बोलने का हक ही नहीं है, हक ही नहीं दिया इन्होंने। यही दे रहे हैं सारे समाज में, सबको कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, कौन क्या करेगा, सारा हक यही दे रहे हैं। बातचीत का सिलसिला बिहार से जुड़ा हुआ था, बिहार के इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम सवाल विपक्ष ने दागे थे और इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब दिए भी हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं हर एक वोटर के लिए प्रतिबद्ध हूं, हर एक वोटर के साथ न्याय हो, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जवाब दिया है, ज्ञानेश जी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने जवाब दिया है। बहरहाल राजनीतिक अखाड़े में तो कोई संतुष्ट होता नहीं है, कोई नहीं संतुष्ट होता है, सबकी अपनी अपनी तरीके हैं। किसी ने बोला था ना अभी पीडीए क्या है, पीडीए जानते हैं? हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, पीडीए कहां से रहा आपका ताल्लुक? भोपाल से। भोपाल से। वाह क्या बात है, तालों के ताल से आ रहे हैं। तुम्हें देखने आए, हमें देखने आए? अरे अल्लाह, काम नहीं है। बस हम ही को देखो, हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो बस। मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे शो में शरीक होने के लिए। लेकिन मैंने बात शुरू करी थी ओवैसी साहब से। ओवैसी साहब ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि वोट का बंटवारा ना हो, लिहाजा हम चाहते हैं कि सारे लोग जो हैं महागठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी उनका विरोध किया। कांग्रेस तो सामने बैठी, बोले हम तो नहीं कहेंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएं ओवैसी जी, वो ये कह रहे थे। बहरहाल शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा था वो सीमांचल की बात करते हैं, वहां से 4 लोकसभा सीटें आती हैं, उनका वो जिक्र कर रहे थे। लगभग 70% मुसलमान एक सीट पर, वहां की बात हो रही थी, मैं आपकी बात का जिक्र कर रहा था। लेकिन जो उससे ज्यादा बड़ी बात थी, जिस पर बातचीत होनी चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन को लेकर बात थी, जिसके ऊपर चर्चा छिड़ी हुई थी। हालांकि कांग्रेस आज लेट से आई, काफी लेट से, ऑलमोस्ट ट्रेन छूट चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से दौड़ के डिब्बा पकड़ा, डिबेट में शरीक हुई। जी आगे देखिए, कांग्रेस किसी हरकत की वजह से एलईडी के जमाने में केवल लालटेन से उनका खूनी पंजा नजर आ रहा बिहार में, और उन्होंने समाजवादी पार्टी की साइकिल ऐसी पकड़ी, खुद भी तो जाएंगे गड्ढे में, समाजवादी की साइकिल भी पंचर कर डाला उन्होंने। अभी उपचुनाव जितने हुए सब में चुनाव समाजवादी पार्टी हारती चली जा रही है। एक बात, दूसरी चीज ये, इलेक्शन कमीशन कटिबद्ध होता है, चाहे वो एक सिंगल वोटर हो, कहीं भी अगर एक वोटर होता है तो उसके लिए भी बूथ बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी जो परिवार डेवलपमेंट अलायंस है, बिहार का हो चाहे यूपी का हो, बिहार वाले ये हार मान चुके हैं, क्योंकि बहाना इनके पास है। और ये कह रहे बी टीम तो यही थे 2014 के पहले, यही समर्थन दे रहे, ये मुसलमानों के बड़े मसीहा बन रहे थे, ये मुसलमानों के बड़े मसीहा बन रहे थे। केवल सारा वोट सीमांचल या कहीं भी मुसलमानों को लेके। अरे इनको तो हिंदुओं से इतनी नफरत है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के सामने गेट रखने का साहस नहीं हुआ, बगल में गेट खोल लिया पीछे से, क्योंकि पीछे से इनकी आदत पड़ चुकी है। राइट। अच्छा, किसी ने सुना होगा यहाँ पे सौगाते मोदी। सौगाते मोदी मतलब क्या? सौगाते मोदी जी के मन में थोड़ी ना, वो तो देना चाहिए, सबका साथ सबका विश्वास कह रहे हैं। वो तो नहीं पता कौन सा साथ कौन सा विश्वास। नहीं, आपके बीच में बोला नहीं था, अगर आप चाहते हैं आपके बीच में बोलूं तो फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। सौगाते मोदी। दूसरा, एक अंकल यहाँ बोल रहे थे कि भाजपा को काम करने आता है। साहब, भाजपा का मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का मतलब भाजपा नहीं होती। अब यही तो समस्या है, हमारी लड़ाई एक्चुअल यही है जो चाचा बोल के गए हैं कि भाजपा ही इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन ही भाजपा है। लड़ाई वहां है। और दूसरी बात, हमारे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वैसाखी बोल रहे थे। अरे नीतीश कुमार जी किसकी वैसाखी है भाई? चंद्रबाबू नायडू जी किसकी वैसाखी है भाई? उस वैसाखी पर भी शब्द निकलेंगे क्या आपके? आप भी वैसाखी पे खड़े हो, और जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते अनिरुद्ध भाई। अब आते हैं बिहार की बात पर। आपने कहा, एक हमारे सज्जन ज्ञानी पुरुष ने कहा कि बीएलओ होता है, बीएलए नहीं होता है। नहीं साहब, बीएलए भी होता है, उसको बूथ लेवल एजेंट बोला जाता है। जाके पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कमीशन की बात, बीएलओ की बात कर रहे हैं। मैंने स्वयं सेवक जहां से कहा वो चुनाव आयोग के शब्द हैं। जो इन्होंने टिप्पणी की थी स्वयं सेवक की, उसके ऊपर इनको अपडेट किया था, पढ़ लो। आई एग्री। यूनिवर्सिटी वाले वोट गलत नहीं बोलेंगे। फिर 12वीं के बाद इंटर समझाना शुरू कर दूंगा, फिर बाल नरेंद्र शुरू कर दूंगा, फिर बुलबुल पर चढ़ करके वो बीएलओ करेंगे क्या बिहार में सर्वेक्षण? मुझे अंदर बहुत क्षमता है, समय से आना सीखो, समय आना सीखो। यहाँ पे बात भी एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। यहाँ पे बात बीएलए की नहीं थी, यहाँ बात बीएलओ की थी, बीएलए की, क्योंकि समय से आएंगे नहीं,
समय से आएंगे नहीं, इसलिए गाड़ी छूट गई थी। वो ये बीएलए लगाए थे। जी बोलिए। भैया जी, ये हमारे जो विधायक हैं, विधायकों को तोड़ सकते हैं, लेकिन विधायक संभाल के काहे नहीं रखते हो? जो करोड़ों मुसलमानों के दिल में असद साहब बसे हुए, भाई कैसे आप उनको निकाल सकते हैं? और दूसरी बात, असद साहब जो दबे कुचले हैं, जो हाशिए पे पड़े मुसलमानों के मसीहा है। साहब का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं? मैं एक चीज कहूंगा, नहीं है मतलब, बिल्कुल नहीं है। लोगों का काम है, ओवैसी साहब का मतलब ही नहीं है। अभी वो सर्वेक्षण की बात होगी। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। चुनाव भाई रुको भाई, के पंख पर सर्वेक्षण ठीक है, हाँ ठीक। चुनाव आयोग ने सारी प्रक्रिया पे कहा, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन हम तो बीजेपी के अरे गाना ना गाओ, यहाँ गाना ना गाओ। बीजेपी के रास्ते पर ही चलेंगे, न खाता न बही। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लिए जाते हैं। हाँ, न खाता न बही। हाँ। जो चुनाव आयुक्त कहते वही सही, ये कैसे हो सकता? यहाँ संविधान भी है, यहाँ लोकतंत्र भी है, लोगों की समझ कौन करेगा? संविधान कौन करेगा? इस देश में चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा, समाजवादी पार्टी का कोई भी नहीं कर सकता। बाबा साहब का याद रखना इस चीज को। संविधान में चुनाव आयोग ही